आप मीडिया फ्रेटर्निटी को यहाँ बुलाने का जो मकसद है वो इसलिए है कि रिसेंटली काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल्स ने ये इशू उठाया है कि ट्रैफिक श्रीनगर सिटी में बहुत बढ़ गया है, जबकि इस वक्त दरबार मूवी चला गया है। तो ट्रैफिक कियोस्क की वजह क्या है? इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा बहुत लोगों को भी हम अपनी तरफ से इशारा दें और एक्सप्लेन कर लें कि ये ट्रैफिक किस वजह से बढ़ गया है। देखें, इसकी जो प्राइमरी वजह है वो ये है कि स्कूल की टाइमिंग जो चेंज हो गई। स्कूल्स जो हैं पहले 8 बजे सभी बच्चे स्कूल्स पहुंचते थे, अब उन्होंने चेंज करके 10 बजे कर दिया है। तो 10 बजे जो सभी जब स्कूल्स पहुंचना चाहें, इसी तरह जो ऑफिसेज भी 10 बजे पहुंचना चाहें और फिर निकलते भी एक ही टाइम पे है, सभी स्कूल 4 बजे ऑफ हो जाता है, ऑफिसेज भी 4-5 बजे के करीब बंद हो जाते हैं। तो सारा जो ट्रैफिक है वो हमारा जो मेन आर्टरी है एमए रोड और रेजिडेंसी रोड, इस पर आ जाता है। और साथ साथ में काफ़ी सारे जो डिफरेंट डायरेक्शंस में इस आर्टरी की तरफ, मेन आर्टरी की तरफ जो ट्रैफिक आता है, उस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव इस टाइम रहता है। एक तो ये वजह है कि ट्रैफिक क्यों बढ़ गया। दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर जो है विंटर की वजह से, ऑटम की वजह से दिन का टाइमिंग बहुत कम हो गया है। पहले हमें विंडो मिलती थी, हमें 8 बजे सुबह हम ऑपरेट करते थे, 8 से 11 बजे तक 3 घंटे का हमारा ट्रैफिक ये स्ट्रेच होता था। अब ये स्क्यूज होके 2 ही घंटे में, आज 9 से 11 बजे तक सभी घर से निकलते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं। इसी तरह शाम को भी हमें जो 3-4 घंटे का विंडो मिलता है वो स्क्यूज होके अब 2 घंटे का हो गया है। 5 से 3 से 5 बजे तक सभी अपने घरों से, अपने ऑफिस से निकलते हैं और 5-6 बजे तक घर पहुंचना चाहते हैं। तो इस वजह से भी ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी इस वक्त ट्रैफिक जो कियोस्क बढ़ गया है, उसके लिए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसको कम सड़कों पे लाएं, ताकि उनको ज़्यादा ट्रैफिक जैम में ना फंसें। हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को सहूलत पहुँचे। जहाँ भी कहीं पर हमें लगता है कि ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पर हमने मैन पावर बढ़ा दिया है। तो कोशिश हमारी रहेगी कि लोगों को राहत पहुँचे। लेकिन अब मसला ये है कि विंटर की वजह से भी एक इश्यू बन गया है कि लोग जल्दी घर पहुँचना चाहते हैं और देर से निकलते हैं घरों घरों से, और छोटा दिन भी हो गया है। स्कूल टाइमिंग का भी क्लैश हो रहा है, एग्जामिनेशंस का भी क्लैश हो रहा है। इन सब को लेके हमें ये एहसास है कि लोगों को इस वक्त दिक्कत है। लेकिन हमारी तरफ से लोगों को ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो अपने घरों से जो प्राइवेट व्हीकल्स निकालते हैं वो कम कर लें, थोड़ा शेयरिंग में आ जाएं, गाड़ियां शेयर भी कर लें एक दूसरे से। और तीसरी बात, जो यहाँ पर आके मेन जो रोड्स पे आके अपनी गाड़ियां रोड साइड पार्किंग करते हैं, उससे गुरेज कर लें। सर, रामबाग से लेकर नटीपुरा तक हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, तो उसको किस तरीके से आप देखेंगे? रामबाग से लेकर नटीपुरा का जो स्ट्रेच है सबको पता है। वो जो है हमने उसको एड्रेस करके जो वहाँ से नटीपुरा से जो आता है ट्रैफिक, उसको हमने डाइवर्ट करके दूध गंगा से डाल के फिर हम वो रामबाग की तरफ उसको करते हैं। लेकिन उसमें एक इशू आ रहा है, जो सामने जो है वो ट्रैफिक इंटरसेक्ट हो जाता है रामबाग के पास, क्योंकि आगे वाला ट्रैफिक जो लेफ्ट ट्यूब से आ जाता है वो राइट ट्यूब के साथ टकरा जाता है, जो यहाँ से ट्रैफिक आ जाता है। तो इसमें थोड़ा वहाँ पर कियोस्क बन जाता है। उसकी तो कोई हमारे पास तो जल्दी कोई इसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं। अलबत्ता हमने ये इशू रेज किया है सिविल अथॉरिटीज़ के साथ। उन्होंने कहा ये कोशिश कर रहे हैं वो कि जो वहाँ पर जो ब्रिज है, उसको ब्रिज के नीचे से, बरजुला ब्रिज के नीचे से ट्रैफिक पार ले जाने की कोशिश करेंगे। उसमें काम लगेगा जल्दी इंशाल्लाह, तो उससे काफ़ी राहत हो जाएगी उससे। सर, इंडियन जो ये ट्रैफिक है, जो वो जो हाल है, देखिए, उसमें भी काम चल रहा है। हमने ये इशू गवर्नमेंट से उठाया है। वहाँ पर जो सोनरकोल है, सोनरकोल के साथ-साथ में जो रास्ता है वो पेडेस्ट्रियन है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें जो है पार्किंग एरिया एसएमएचएस के लिए बनाई जाए।
अगर वो थ्रू हो जाता है और जो मुझे लगता है जल्दी उस पे काम हो जाएगा, उससे काफ़ी उस एरिया में जो पार्किंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सर एक सवाल मेरा है कि सेकंड गाड़ियाँ बेचते हैं दुकानदार, उन्होंने वो ऑक्यूपाइज की है, चाहे फुटपाथ हो, बाबेडन की साइड की बात करें तो आपका मामला जाता है, एक कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से वही होता है। तो एक पर्टिकुलर सा इनके लिए कुछ हिदायत नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ स्टेप उठाया जाए? देखिए वो भी वायलेटर्स का प्रॉब्लम ये है कि जो हम कार्रवाई करते हैं ना, इससे डेटरेंस थोड़ी देर रहती है। हम निकल गए तो दूसरा वहाँ वायलेटर आ जाता है। हमारा जो काम है वो आउटस्ट्रेच हो गया है। मतलब हम एक टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं, हमारा ट्रैफिक अमला, हमारा जो है स्टाफ टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गया है। आए दिन हमें जो है लोग हम पर ही जुल्म करते हैं, हालांकि हम उनके लिए बैठे हैं। आज ही देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारा जो रेडियो स्टेशन के पास है, वहां पर एक लड़के को हमारे ऑटो वाले ने टक्कर मार के उसका हिप जॉइंट ही तोड़ दिया बेचारे का। इससे पहले 2 और वारदात ऐसे हुए जहां लोगों ने हमारे ही ऑफिसर को हिट किया। तो हमें हमें जो है वो हम टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गए और स्ट्रेस्ड है पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है। तब भी जाके हम लोगों के लिए कर रहे हैं। जो बागडम की आप बात चल रहे हैं, वहां भी हमने 1-2 ड्राइव किए, लेकिन ये है कि हम वहां पर दिन पर वहां अपना जो है मैन पावर नहीं रख सकते कि वो उनको फिर से ना रखें। अब लोगों का ये मिजाज है, लोग जो है वायलेशन करना चाहते हैं, अपनी पेनल्टी भरना चाहते हैं, फिर से वायलेशन करना चाहते हैं। उसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम डेटरेंसी रख सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। सर सर डाउनटाउन का एक रोड जो अहम रोड माना जाता है एनईआर का रोड, जो डाउनटाउन की तरफ भी जाता है और यहाँ रैनावादी की तरफ भी जाता है, उस स्ट्रेच पे देखा जाता है हमेशा शाम के टाइम बहुत ट्रैफिक रहता है और वहां पर पुलिस का अमला नजर नहीं आता। देखिए डाउनटाउन में जो हमारा, टू बी फ्रैंक है ना, हमारा अमला रहता नहीं है। डाउनटाउन में जो हमारे पास इतनी नफरी है नहीं कि हम डाउनटाउन में भी लगा दें। पहले ही हम और स्ट्रेच, जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि हम ऑलरेडी और स्ट्रेच्ड हैं, हमारे पास इतना अमला है नहीं। तब जाके भी हमने राजौरी कदल का जो है वो इंटरसेक्शन खोल के लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। इसी तरह हमने जो है जो आगे जाके सिकडाफर जो नवा कदलवारा है, उसको भी हमने खोल दिया। लोगों के लिए हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि लोगों को राहत पहुंचे। इसका इम्पैक्ट हो जाएगा विद इन 2 और 3 मंथ्स, आपको चेंजेस